आप देख रहे हैं केवल सच। ये एक दुर्भाग्य है कि इस न्यायालय में 5 वर्ष से न कोई सेक्रेटरी है न कोई यहाँ अध्यक्ष है। एडहॉक कमेटी चलती है और वो भी एडहॉक कमेटी मनमाने ढंग से। आज का सचिव कौन है ये पता नहीं, एडहॉक कमेटी का चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ये निर्धारित नहीं है। एक कमेटी बनाई गई है लेकिन कमेटी भी विवाद में रहती है हमेशा। कभी हाईकोर्ट दौड़ना पड़ता है उनको अपने खिलाफ, कभी यहाँ दौड़ना पड़ता है, कभी चेंबर का विवाद है, कभी बैठने का विवाद है, कभी स्टैम्प चोरी का विवाद होता है, कभी ऑडिट करने का विवाद चलता रहता है। वो तो ये तय कर पाना मुश्किल है कि अभी किसके हाथ में सत्ता, या सत्ता बोल रहे हैं हम बार काउंसिल नहीं बोल रहे, सत्ता किसके हाथ। नमस्कार, मैं शिवानंद गिरी केवल सच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मैं आपसे दोषपूर्ण न्यायिक व्यवस्था के विषय पर अधिवक्ता गण और मुवक्किल जो प्रताड़ित हो रहे हैं उस विषय पर आपसे चर्चा करने वाला हूं। हालांकि व्यवस्था सरकार तो चाहती कि अच्छे से अच्छे ढंग से लोगों को उपलब्ध हो, लेकिन वो धरातल पर सही ढंग से व्यवस्थाएं नहीं दिखती हैं। पटना हाई कोर्ट ने एक व्यवस्था किया कि सारे कोर्ट में सीसीटीवी कैमरा लगा दिए और हर न्यायालय कक्ष के बाहर एक डिस्प्ले बोर्ड लगा दिया ताकि कोर्ट में चल रहे केस की संख्या और बहस का जो स्थिति है उसका जानकारी अधिवक्तागण बाहर से ही देख के जानकारी प्राप्त कर सकें और अपनी बारी आने पर वो न्यायालय के अंदर प्रवेश करके अपने केस में बहस कर सकें। परंतु करोड़ों रुपया खर्च करके जो सीसीटीवी कैमरा और डिस्प्ले बोर्ड लगाई गई है वो सब बंद है, एक दिन भी वो चल नहीं रहा है। वैसे स्थिति में वो करोड़ों रुपया का जो व्यवस्था है सब बेकार है। इसके अलावे यह हाई कोर्ट ने यह व्यवस्था किया था कि सीआईएस पर डे टू डे ऑर्डर का जो रिकॉर्ड पे ऑर्डर लिखाता है उस ऑर्डर शीट की कॉपी अपलोड करनी है, लेकिन ये ऐसा होता नहीं है। यहाँ तक कि जो डेट भी पड़ता है और जो सीआईएस पर डेट चढ़ाया जाता है वो भी ज़्यादातर गलत ही होते हैं। उस पर अब अधिवक्तागण और मुवक्किल को भरोसा नहीं रह गया है। यहाँ तक कि पेशकार भी खुद कहते हैं कि उस पर भरोसा मत करिए, रिकॉर्ड खुद पहले देख लीजिए तब सही स्थिति पता चलेगी। इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारे रिकॉर्ड भुला रहे हैं और बहुत सारे अधिवक्ताओं का ब्रीफ खत्म हो गया है। बहुत सारे ऐसे अधिवक्ता हैं जिनका 30, 40, 50 रिकॉर्ड मिसप्लेस हो गया है। जो प्रक्रियाएं हैं रिकॉर्ड खोजने की वो बहुत लंबी है। तो बहुत सारी समस्याएं हैं। इसी समस्याओं से प्रताड़ित होकर पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले श्री एसके मिश्रा अधिवक्ता ने इस संबंध में एक रिटन कंप्लेंट ऑनरेबल इंस्पेक्टिंग जज सिविल कोर्ट पटना और जिला एवं सत्र न्यायाधीश सिविल कोर्ट पटना एवं रजिस्ट्रार सिविल कोर्ट पटना को एक आवेदन 1/9/2022 को दिया। उन्होंने मुझे भी एक कॉपी उपलब्ध कराई जिसमें उन्होंने आरोप लगाया कि जो रेगुलर स्टाफ हैं वो काम नहीं करते हैं और एडहॉक जो जिसे नाजायज स्टाफ कहा जाता है उसके भरोसे न्यायालय का कार्य चलता है। और भी बहुत सारे हैं जो मैंने कहा, सीसीटीवी कैमरा और जो कंप्लायंस जो कोर्ट ऑर्डर होता है उस संबंध में जो समस्या है इस पर उन्होंने विस्तार से केवल सच न्यूज से चर्चा किए। तो आइए देखते हैं उस साक्षात्कार, उस चर्चा का कुछ प्रमुख अंश। आज मेरे साथ पटना हाई कोर्ट और सिविल कोर्ट में वकालत करने वाले सीनियर एडवोकेट श्री एसके मिश्रा जी बैठे हुए हैं। इनके साथ कुछ घटनाएं हुई हैं। ये दोषपूर्ण न्यायिक व्यवस्था से काफ़ी पीड़ित हैं और इनके मुवक्किल भी इससे काफ़ी प्रभावित हो रहे हैं। इन्होंने इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय चीफ जस्टिस के पास और जिला जज पटना और रजिस्ट्रार पटना को एक आवेदन भी दिया है और ये उम्मीद करते हैं कि जो समस्याएं इनके साथ हैं, सच कहें तो ये केवल व्यक्तिगत इनकी समस्याएं नहीं हैं, व्यवहार न्यायालय में प्रैक्टिस करने वाले सभी अमूमन सभी अधिवक्ताओं के साथ ये समस्याएं हैं। वो इस समस्याओं को से पीड़ित हैं, पर आवाज़ उठाने वाला शायद कोई बिरला अधिवक्ता होते हैं, जिसमें आज एक एसके मिश्रा जी सर आज खड़े हुए हैं और उन्होंने ये बात सबके सामने उठाई है और रिटर्न में सब जगह इन्होंने आवेदन दिया है। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या समस्याएं हैं, इनके साथ क्या घटनाएं हुई हैं। तो सर,
ये बताया जाए कि क्या समस्याएं आपके साथ हुई हैं जिससे कि आपका केस इफेक्टेड हो रहा है, आपके मुवक्किल परेशान हो रहे हैं, आप खुद परेशान हो रहे हैं। आप अपनी समस्याएं विस्तार से बताएं ताकि लोगों तक आपकी बातों को और न्यायाधीश तक आपकी बातों को पहुंचाया जा सके। सबसे पहले तो केवल सच के तमाम दर्शकों को मेरा हार्दिक शुभकामनाएं हैं और हम बताना चाहेंगे कि पटना व्यवहार न्यायालय में मेरी कोई शिकायत यहाँ के जजेस से नहीं है। कोई जज इसमें ऐसा नहीं है डायरेक्टली इन्वॉल्व है हमारे किसी अफेयर में, या मेरा कोई अपना व्यक्तिगत स्वार्थ इसमें निहित हो, ऐसी बात नहीं है। बल्कि पूरे न्यायिक प्रणाली के अंदर देखा जाए तो जो इसकी एक कड़ी है वो है एडहॉक और रेगुलर स्टाफ जो ऑफिस को रूल करते हैं। कहीं ना कहीं वो कोर्ट पर डोमिनेट करते हैं। ये मेरा आरोप नहीं है, बल्कि हमारे साथ वही घटनाओं के आधार पर हमारा ये अपना बयान है कि जितने भी एडहॉक और रेगुलर स्टाफ के बीच डिस्क्रिमिनेशन कोर्ट के अंदर हो रहा है। जो रेगुलर सैलरी पेड स्टाफ हैं जो कोर्ट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, एक बार उनकी नौकरी हो जाती है तो नौकरी उनकी जाती नहीं है अमूमन, ऐसा उनका मानना है। इसलिए इस पूरे मसौदे में जो एडहॉक स्टाफ उनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं ताकि वो काम से बच सकें, मतलब उनको काम कम से कम करना पड़े और एडहॉक स्टाफ जो है वहाँ काम करता रहे। तो एडहॉक स्टाफ के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी कोर्ट की होती है। वो दिन भर दौड़ते रहता है। एडहॉक का स्टाफ का क्या कॉन्सेप्ट है? वो एक इलीगल अपॉइंटेड स्टाफ होता है। उन्हें सरकार के द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता है, कोई उन्हें सैलरी नहीं मिलती है। जिसको सरकार ने नियुक्त किया गया है, चूंकि पटना व्यवहार न्यायालय के अंदर में स्टाफ जो ऑफिस स्टाफ है, कार्यालय पे जो अंदर काम करने क्या जजेज को इस बात की जानकारी नहीं है? इलीगल स्टाफ पूरी रिकॉर्ड देखते हैं, लिखते हैं, पूरी जुडिशियल सिस्टम के नॉलेज में है ये। अगर रिकॉर्ड खो जाएगा, नष्ट हो जाएगा तो उसकी जवाबदेही किसकी होगी? इसलिए उनको इलीगल स्टाफ कहा गया है। वो लीगल वर्क में इलीगल स्टाफ की हेल्प ली जा रही है। ये विडंबना हमारे यहाँ की है। और वो एडहॉक स्टाफ बेचारे दिन भर काम करते रहते हैं। रेगुलर सैलरी पेड स्टाफ सचिवालय के कार्यालय की तरह आराम से आते हैं, अपना पैसा तहसीलते हैं और चले जाते हैं। दुर्भाग्य ये है कि सरकार ने करोड़ों रुपया खर्च करके हर एक न्यायालय इजलास के अंदर में एक स्क्रीन 32 इंच का और कई कैमरा लगा दिए हैं, और उस हर कैमरे का आप डीवीआर चेक कर ले, कोई काम नहीं कर रहा। उस स्क्रीन को लगाने और कैमरा को लगाने के पीछे पटना उच्च न्यायालय की क्या मंशा है? पटना उच्च न्यायालय की मंशा थी कि पटना उच्च न्यायालय के बार काउंसिल से लेके और सड़क तक में स्क्रीन लगा हुआ है ताकि एडवोकेट्स को यह सुविधा मिल सके किस कोर्ट में कौन सा केस चल रहा है और मेरे केस का नंबर कितने केस के बाद आ सकता है। हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। तो एडवोकेट्स के कॉर्पोरेशंस के लिए ये लगाया गया था स्क्रीन हर जगह। लेकिन यहाँ भी वही प्रणाली थी कि हर एक कोर्ट में जो वेटेड है कि भाई हमारा केस, हम चिल्ला के बोले मेरा केस नंबर ये है, मेरा केस नंबर वो है, इससे बचने के लिए लगा दिया गया स्क्रीन कि पेशेंसली आप एसी कमरे में बैठिए और आराम से देखिए। सरकार ने व्यवस्था कर दी, उसकी स्क्रीन लगा दिया, लेकिन स्क्रीन फंक्शन नहीं है। वो स्क्रीन आज तक कभी हमने नहीं देखा कि कभी स्क्रीन चलता हो कभी, और वो बंद पड़ा हुआ है और नहीं उसकी रिपेयरिंग होती है, ना कोई मेंटेनेंस के लिए यहाँ पर आता है। कैमरे सारे बंद पड़े हुए हैं। जो इलीगलिटी पहले हो रही थी इसी न्यायालय से 17 लोगों को पहले निकाला गया था। जी जी, उनको डिसमिस कर दिया गया था इसलिए कि उन पर इलीगल आरोप थे। आज मैं ये कह रहा हूं खुल्लम खुल्ला कि आज के डेट में जम के हर एक ऑफिस में कलेक्शन हो रहा है। ये अलग बात है कि अपने को पाक साफ बताते हैं, लेकिन आप देख लेंगे टेबल के नीचे से पैसा एडवोकेट देते हैं जो कि मजबूरी है। हमारा काम वहां सिर्फ जज, चाहे हमारे घर में जो भी कठिनाई हो, लेकिन जज हमको संज्ञान हम पर ना ले या हमको नोटिस ना करे, हमें उनको हंसी देख के अपने को हंसना पड़ता है। अगर जज उदास है तो हम उदास हैं, वो हंस रहे हैं तो हम हंस रहे हैं। हमारी अपनी कोई अभिव्यक्त करने की आजादी मिली ही नहीं। इन सब खामियों के वजह से आपको क्या परेशानी हुई, क्या दिक्कतें आई? सबसे बड़ी बात ये होती है कि ऑर्डर जब भी कोई कोर्ट करता है, क्लाइंट मान लीजिए भागलपुर से आ रहा हो, दरभंगा से आ रहा हो, सिवान से आ रहा हो, यहाँ गवाही में आता है और उसका रिकॉर्ड न्यायालय में नहीं आता है। आप न्यायालय में जाए प्रिपेयर्ड होके, गवाह प्रिपेयर्ड गवाही के लिए बच्चे को छोड़ के जाड़े में, धूप में, गर्मी में, बाढ़ में, इन्हीं हाउ पटना पहुंच जाता है। वो न्यायालय में पहुंचा, मालूम होता है रिकॉर्ड यहाँ नहीं है, रिकॉर्ड मिसिंग है। इस संबंध में आपने कहीं आवेदन दिया, कंप्लेन किया? इसके पहले भी मैंने सेशन जज साहब को भी, इंस्पेक्टिंग जज साहब को भी कई बार लिख चुका हूं। आज मैं फिर रजिस्ट्रार पटना व्यवहार न्यायालय, इंस्पेक्टिंग जज पटना व्यवहार न्यायालय के ऑनरेबल हाईकोर्ट में हमने भेजा हुआ है। और इसके अलावा जो सेशन जज हमारे हैं उनको भी मेरा लिखित रूप से दिया हुआ है। उनकी रिसीविंग मेरे पास पड़ा हुआ है। उस आवेदन को दिखाइए। ये रिसीविंग है मेरे पास में, आप देख रहे हैं यहाँ पे रिसीविंग है उनका। हमने एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन में दिया हुआ है कि इस पे कड़ी संज्ञान ली जाए। और एक बार आप देखेंगे हमने पॉइंट वाइज लिखा है, कैमरा से लेके एडहॉक स्टाफ लेके जितने भी हैं, दोनों पेज में आप देखेंगे। ये मेरा यहाँ सिग्नेचर भी है इस पर, जो मैंने अपने कलम से इनको लिख के कलम बंद किया है। बड़ी बात ये होती है, आप तो वैसे तो जब आप दे रहे हैं तो आपको नहीं लगता कि पूरी जुडिशरी आपकी दुश्मन हो जाएगी? कोई अंतर नहीं पड़ता है। कहीं आपके खिलाफ कहीं कुछ लीगल एक्शन लिया जा सकता है? अगर न्यायालय में हमारे खिलाफ न्याय की आवाज उठाने पर अन्याय होता है तो मुझे मंजूर है।
हम उसे भी एक न्याय का ही हिस्सा समझ लेंगे। लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय इस पर संज्ञान लेगा और जो लोग ऑफिस कार्यालय में जो न्यायाधीश नहीं है या प्रोसिक्यूटिंग ऑफिसर नहीं है, वो जो तृतीय चतुर्थ वर्ग कर्मचारी यहाँ पर हैं, जिनके कारण हमारा न्यायालय बदनाम, चूंकि हमारा तो मंदिर है ये। अच्छा, ये अब समस्या आपने बार एसोसिएशन में सेक्रेटरी प्रेसिडेंट के सामने आपने रखा, उनसे विचार किया? ये एक दुर्भाग्य है कि इस न्यायालय में 5 वर्ष से न कोई सेक्रेटरी है न कोई यहाँ अध्यक्ष है। एडहॉक कमेटी चलती है और वो भी एडहॉक कमेटी मनमाने ढंग से। आज का सचिव कौन है ये पता नहीं है। एडहॉक कमेटी का चेयरमैन कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, सेक्रेटरी कौन है, ये निर्धारित नहीं होता है। एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन कमेटी भी विवाद में रहती है हमेशा। कभी हाईकोर्ट दौड़ना पड़ता है उनको अपने खिलाफ, कभी यहाँ दौड़ना पड़ता है, कभी चेंबर का विवाद है, कभी बैठने का विवाद है, कभी स्टैम्प चोरी का विवाद होता है, कभी ऑडिट करने का विवाद चलता रहता है वो। तो ये तय कर पाना मुश्किल है कि अभी किसके हाथ में सत्ता, या सत्ता बोल रहे हैं हम बार काउंसिल नहीं बोल रहे, सत्ता किसके हाथ में है। कहने के मतलब कि जुडिशरी सिस्टम में बहुत खामियां हैं, इसको दूर करने की आवश्यकता है। सिस्टम में खामियां नहीं है, जुडिशियल ऑफिसेस में खामियां है। हमारा शिकायत ऑफिसर्स के प्रति है, जुडिशरी के प्रति नहीं है। जजेस क्या कर पाएंगे अगर रिकॉर्ड नहीं पहुंचेगा बेंच तक, तो बेंच क्या कर पाएगा उसमें? तो इसके लिए जुडिशियल अफसर्स को लीगल एक्शन लेना चाहिए। लेकिन जुडिशियल अफसर्स ये देख रहा है कि बहुत सारे ऐसे जज का एक भी स्टाफ नहीं है, चपरासी तक उनके पास नहीं है। कहीं तो मैं 5 नाम बता दूं। बहुत सारे बहाली की समस्या है, इसका मतलब गवर्नमेंट को, सरकार जो है सोई हुई है। बहुत सारे ऐसे जज हैं जिनके यहाँ चपरासी नहीं है, उनको अपने घर से चाय लेके आना पड़ता है और चाय पीने के लिए भी अपना ही प्याला अपना ही धोना पड़ता है। और क्या आपके साथ समस्याएं हैं? समस्या यही है हमारे साथ कोई समस्या नहीं है। हमारे जो क्लाइंट हैं, जो दूर दराज से आते हैं, रिकॉर्ड के नहीं रहने, जो ऑफिसर्स के बेंच क्लर्क होते हैं और जो सबऑर्डिनेट क्लर्क हैं, जो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी है, तृतीय कर्मचारी। अच्छा, डेट पर जो CIS पे जो डेट चढ़ती है, सब गलत है, वो सब गलत है। जहाँ तक मुझे जानकारी है, माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसके लिए स्पेशल कंप्यूटर ऑपरेटर बहाल किया गया या ट्रेनिंग दी गई, पेशकार को करोड़ों रुपया का इसमें फंडिंग हुआ, खर्च हुआ, पर आज भी वो स्थिति ऐसी है कि अधिवक्तागण CIS के डेट पर विश्वास नहीं कर सकते। मैंने यही बताया आपको कि स्क्रीन का लगाना मिसयूज ऑफ फंड हुआ, कैमरे का लगाना मिसयूज ऑफ फंड हुआ, ऑपरेटर स्क्रीन का काम कर रहा है मिसयूज ऑफ फंड है, कैमरा ऑपरेटर काम कर रहा है मिसयूज ऑफ फंड है, डिजिटल जितना मीडिया हमारा लगाया गया सब मिसयूज ऑफ फंड है। अच्छा, एक चीज और जानना चाहेंगे कि आदेश ये भी था कि डे टू डे जो ऑर्डर होता है उस ऑर्डर की कॉपी भी CIS पे चढ़ानी चाहिए, क्या ये सही बात है? उसमें आप देखेंगे व्यू लिखा होता है, ऑर्डर्स के बाद व्यू लिखा होता है। जी, जी। अगर आप व्यू को क्लिक करते हैं तो पटना सेशन कोर्ट के ऑर्डर के बदले निकलेगा गोपालगंज सेशन कोर्ट का ऑर्डर निकल जाएगा आपको। नाम कुछ और लिख रहे हैं, निकल कुछ और जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी खामी है, चूंकि हमारा जो डिजिटल यहाँ का ये है तंत्र है, हमारा जो सिस्टम है वो बिल्कुल चौपट हो गया है। और भी कुछ कहना चाहते हैं? मैं तमाम दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आपके साथ कोई ऐसा लगता हो कि न्यायालय में जाने के बाद न्याय नहीं हो रहा है, तो आप न्यायाधीश को जिम्मेवार न समझें, अपने वकील को गाली न दे, बल्कि आप जो सिस्टम जिसके खिलाफ हम बोल रहे हैं, आपका रिकॉर्ड का लाना ये न्यायाधीश का काम नहीं है और नहीं ये काम वकील का, ये काम ऑफिस का होता है। अच्छा, ये गलती ऑफिस से होती है। अच्छा, आगे की क्या आपकी रणनीति? अगर मैं इस चीज को ऑनरेबल हाईकोर्ट में पुटअप करूंगा और अगर फिर भी कोई कार्रवाई नहीं होती है तो मेरे पास कोई विकल्प नहीं है सिवाय कि हम उसमें अपील फाइल करेंगे। चलिए, एक जनहित याचिका दायर की जाएगा ऑनरेबल हाईकोर्ट में और इसके खिलाफ में जांच की जाएगी। जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे हम अविलंब कार्रवाई की मांग करेंगे। चलिए, ठीक। केवल सच न्यूज में दर्शकों से बात करने के लिए आपको धन्यवाद।